नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। आप देख रहे हैं जेके न्यूज ब्रेक। जेके न्यूज ब्रेक हर पल पर नजर, हर खबर पर नजर रखता है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की जम्मू कश्मीर की हेडलाइंस पर। सबसे पहले घाटी कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे। 2 बच्चों की गई जान। एक टैंक जो कि बर्फ से ढका हुआ था, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। 2 बच्चे जिसमें आमिर और फहीम हुए मौत के शिकार। आइए दिखाते हैं ये तस्वीरें। देखिए किस तरह से रेस्क्यू किया गया आर्मी और पुलिस और वहां के स्थानीय लोगों ने, और कुछ ही घंटों में उनको वहां से निकाला गया, लेकिन वो दम तोड़ चुके थे। आइए इसके साथ नथाटाप की बात करें तो वहां भी सीजनली अगर बात करें तो बर्फबारी आज बहुत ज्यादा हुई। आइए दिखाते हैं ये तस्वीरें। देखिए किस तरह से नथाटाप की, और उसी के साथ साथ पत्नीटाप की बात करें तो ताजी बर्फ आज पड़ी, और इस पर जेके न्यूज ब्रेक के साथ लोगों ने की बात। हम लोग जम्मू से आए हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा इस वक्त पत्नीटॉप में। कल हमें उम्मीद थी कि क्रिसमस के दिन यहाँ पर बर्फबारी होगी, लेकिन यहाँ पर बर्फबारी नहीं हुई। और आज 26 को यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही है। बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही मज़ा आ रहा है। तमाम सारे दर्शक जो भी हमें इस वक्त देख रहे हैं या जो भी टूरिस्ट विज़िट करना चाहते हैं, तो हम उनको कहना चाहते हैं कि ये बिल्कुल सही समय है जम्मू के पत्नीटॉप और नथाटॉप में विज़िट करने का। नथाटॉप में इससे भी ज़्यादा बर्फ़ है और अभी पत्नीटॉप में भी पिछले आधे घंटे से लगातार बर्फबारी हो रही है। जेके टूरिज़्म की तरफ से भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट यहाँ पे किया गया है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए, सभी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए टूरिस्ट पूरा आनंद यहाँ पर ले रहे हैं। आइए गुरेज वैली की बात करें तो स्नोफॉल वहां भी हुआ, बर्फबारी वहां भी हुई। यो भी तस्वीरें देखिए किस तरह से जो है मौसम करवट बदल रहा है, और पत्नीटॉप पर बर्फबारी जोरों खरोशों से हुई, और जो भी पेड़ अगर बात करें तो बिल्डिंग्स पूरी तरह से सफेद चादर में लिपट। और गुलाम नबी आजाद ने पब्लिक रैली की खोड़ में, और सादा निशाना भाजपा पर कहा, रोजगारी और महंगाई कमर तोड़ गई लोगों की। आइए दिखाते हैं कुछ तस्वीरों के साथ गुलाम नबी आजाद की इस रैली का दृश्य। बहुत सारी मेरी बहनें बहुत बेटियां यहाँ है, ये पता नहीं किचन कैसे चलाती, क्योंकि तेल महंगा, गैस दुगनी तिगनी। हमारी हुकूमत जब 7 साल पहले थी तो गैस चूल्हे की गैस 400 साढ़े 400 रुपए में मिलती थी, आज 1000 में है। अब गैस कहाँ, अब लकड़ी भी नहीं मिलती। अब पेट्रोल और डीजल की कीमत, और जो जलाने का तेल वो तो खत्म ही हो गया। चीनी था वो भी खत्म ही हो गया, वो देना ही बंद हो गया राशन कार्ड से। तो मैं अपनी बहनों की माओ की दाद देता हूँ कि वो किचन कैसे चलाती है, मेरी समझ में नहीं आता। और मैं उन मजदूर भाइयों से मेरी हमदर्दी है जिनको काम नहीं मिलता करने के लिए, उस मैसेज से मेरी हमदर्दी है। जिसको पैसा नहीं मिलता काम करने का, उस कारपेंटर से, उस मेरे गुजर बकरवाल भाई से जिसको वो मंजिलों के लिए घास भी नहीं है, वो कहाँ से लाए? पहाड़ों पे मिलिटेंसी की वजह से चढ़ नहीं सका। और मेरे गांव में हर एक मेरा भाई हो, दलित भाई हो या स्वर्ण भाई हो, उसके पास जमीन कहाँ, खेती कहाँ? जमीन जो थोड़ी सी थी कुछ हमने दी थी रोशनी में। मैंने धर्म और जाति नहीं पूछा था, मैंने इतना ही समझा था कि भाई 2 कनाल 3 कनाल जमीन पे अगर वो 40 साल 50 साल से बैठा है, रोजी कमा रहा है, तो उसको दे दो, वरना रोज उससे पटवारी या पुलिस के लोग पैसे खसते थे, तुम जमीन पर है दे दो। उसके पास तो होता नहीं था, वो जमीन भी वापस दी। जो घाई चराई की जमीन थी वो भी वापस दी, सरकारी जमीन वो भी वापस दी। इधर कठुआ जिले में 1947 में हमारे जो विस्थापित हुए थे हिंदू भाई, उनकी वो जमीन भी वापस ली। तो ये वापस लेके जमीन को क्या करना है? जमीन हमारे लिए है, गरीबों के लिए है, लोगों के लिए है, किसानों के लिए है, मजदूरों के लिए है। जमीन को सरकार को अपनी जेब में नहीं रखना है। और इस बार अगर बात करें तो रमन बल्ला ने भी मोदी सरकार पर सादा निशाना करारा हमला किया और कहा कि आए दिन जो है मोदी सरकार
लोगों को मुश्किल में डाल रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी, उन्होंने भी जोरदार हमला बोला। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। लग जाए उस वक्त से लेके जो काम इन्होंने कराए मानते नहीं थे कि जनाब बेटा भी शामिल है, तो विपक्ष ने, कांग्रेस ने वो मजबूर कर दिया। उसी सरकार में उस बेटा आज वहाँ पे अंदर है, लेकिन मंत्री है कि मोदी साहब के साथ बैठा है। इन चीज़ों का विरोध करने के लिए भी किसानों के साथ इंसाफ हो, किसानों के साथ इंसाफ हो और काले कानून, इस सरकार को काले कानून वापस लेने पड़े। राहुल गांधी जी ने पहले कहा था कि ये माफ़ी मांगेंगे, काले कानून वापस हो गए, लेकिन अंधभक्त मानने के लिए तैयार नहीं थी। जनाब मोदी साहब ने जो कह दिया वो होकर रहेगा। विपक्ष में इतनी ताकत यहाँ पे है। आज उसने माफ़ी भी मांगी, लेकिन 700 आदमियों की शहादत देने के बाद माफ़ी मांगी। एक एक आदमी जो इसकी जन विरोधी नीतियों से, किसान विरोधी नीतियों से जिस परिवार का आदमी चला गया, हमारी मांग थी कि उसको भी कंपनसेशन दी जाए, ताकि जिसके घर में कमाने वाला नहीं रहा उसको पूरा इंसाफ यहाँ पे हो जाए। तो ये शुरुआत यहाँ पे है। मोदी सरकार माफ़ी मांगने के सिलसिले में उसने शुरुआत की है, और जम्मू कश्मीर में भी ये मोदी साहब, ये सरकार माफ़ी मांगेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा तोड़ के जो जम्मू कश्मीर के लोगों को अपमानित किया, जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे थे, फर्श पे ला के रख दिया। ये हमारे लोगों की कहीं पे भी डिमांड नहीं थी कि हमें यूटी दी जाए, हमारी रियासत थी। आज हमारी कांग्रेस की तरफ से यही डिमांड हमेशा रहती है कि हमें पूरी रियासत का दर्जा फौरी तौर पे वापस दे दिया जाए, ताकि हमारे लोग अपने लिहाज से, अगर नीतीश कुमार अपनी रियासत का सियासत स्पेशल पैकेज मांगे तो वो बड़ा देश प्रेमी, यहाँ के लोग स्पेशल पैकेज की बात मांगे तो वो देशद्रोही। तो ये फ़र्क जो हिंदुस्तान में चला है, मैं महसूस करता हूँ कि आज लोगों के इकट्ठा होने की ज़रूरत है। अपनी आवाज़ बुलंद करें, और महंगाई की मार से, जिस महंगाई की आड़ में लोगों की रसोई का बजट ख़राब हो गया हर लिहाज से, और हिमाचल ने उनको आईना दिखा दिया। हिमाचल के 4 जो लोग थे, बाई इलेक्शन में जब चुनाव हुआ, लोगों की सरकार वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, लेकिन लोगों ने मन बना दिया कि अब इस सरकार को साथ चलना हमारी अक्लमंदी नहीं, बेवकूफ़ी होगी। चुनाव का वक्त आया, सारी सीटें उन्होंने कांग्रेस को दे दी, और जिस वक्त कांग्रेस को सीटें दे दी, उसी दिन मोदी साहब बाहर में आए और पेट्रोल और डीजल का रेट कम कर दिया। उसके साथ उमड़ मोड़ पर गुरु गोविंद सिंह साहब के छोटे साहिबजादों का शहीदी दिवस मनाया गया। वो भी साथ संगति करता बोलना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि बच्चे की उम्र बुजुर्ग भी बोल सकते हैं। लास्ट में मैं जिन्होंने बेनती करा उन्होंने समझा कि घंटा चाहिए है, लेकिन आज जैसे हम 1 मिनट दे रहे हैं, 1 मिनट भी 30 सागर को गाग में भरना है। सुखवंत कौर जी आप जी के सामने साहबजादे देवते अपनी माता सुंदरी पूछे वाजावा लियो, माता सुंदरी पूछे वाजावा लियो, सोने लाल प्यारे फटे नाल, सोनी लाल प्यारे फटे नाल, माता सुंदरी पूछे वाजावा लियो,
माता सुंदरी पूछे वाले सोने लाल प्यारे फटे लाल दे दे लोरियां जिन्हां मैं सिखा लिया दे दे लोरियां जिन्हां मैं सिखा लिया ओह अखियां दे तारे फटे लाल ने ओह अखियां दे तारे फटे लाल ने किते छड्ड आयो किते छड्ड जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सुरजीत सिंह खालसा। आज हम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के जो 4 साहिबजादे थे, साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी, साहिबजादा बाबा जुझार सिंह जी, ये बड़े साहिबजादे जिन्होंने चमकौर के मैदान जंग में 10 लाख दुश्मनों का मुकाबला करते हुए जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा था 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ तब गोविंद सिंह नाम कहाऊँ, गुरु महाराज जी के वचन को उन्होंने सत्य करके दिखाया और चमकौर की जंग में 10 लाख मुग़लों का सामना करते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए। उनका 22 दिसंबर को हमने यहाँ पर गुरुपुरब मनाया था, शहीदी दिवस मनाया था। आज हम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जो छोटे साहिबजादे हैं जिनको सरहंद की दीवारों में उस समय की जालिम सरकार ने जिंदा नींहों में चिनवा दिया था, साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह, साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी, तो उनकी याद में जो आज ये हमने कार्यक्रम रखा हुआ है। सवेरे हमने गुरु महाराज जी के शाही पाठ का भोग डाला है, उसके बाद बच्चों ने गुरु महाराज के साहिबजादों की आन बान शान में जो उनकी महान शहादत है जिससे सबको प्रेरणा मिलती है, देश प्रेम की मिलती है और देशभक्ति की मिलती है और जिससे ये प्रेरणा मिलती है कि देश की संस्कृति के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए, धर्म के लिए कोई भी कीमत हम अदा करें वो कम है। तो उन साहिबजादों ने हमको जो रास्ता दिखाया है, गुरु महाराज कृपा करें उनके पद चिन्हों पर हम चल सकें। सो उनका ये शहीदी दिवस है, वो बेसिकली कल 13 पोह को मनाया जाता है। तो 3 दिन का ये समागम होता है जो आज दूसरा दिन है। तो आज हम उन शहीदों को दिलों की गहराइयों से नमन कर रहे हैं, तो क्योंकि उन्होंने जो इतना महान बलिदान दिया है जबकि उनकी जो उम्र थी 6 साल और 8 साल की थी, इतनी सारी उम्र में भी उन्होंने जालिम सरकार के महान जो उनके जुर्म थे उनको उन्होंने हंसते हुए स्वीकार तो कर लिया लेकिन उनकी ईन नहीं मानी। तो उनको हम नमस्कार कर रहे हैं। आज गुरु महाराज के छोटे साहिबजादों का, गुरु महाराज की माता जी का, उन शहीदों को याद कर रहे हैं। आज का ये शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और खिता पीर पंजाल की बात करें तो बारिश लगातार से जो है रुख बनाए हुए है और धुंधलापन सा छाया हुआ है और पीर पंजाल के एरिया में पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है। और डोगरा क्रांति दल की तरफ से अगर बात की जाए तो मड में टिकरी चौक तक 22 टन दौड़ करवाई गई और इसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट, देखिए किस तरह से दृश्य, देखिए इस मैराथन दौड़ की ये रिपोर्ट। हाय सर जब बोलते ना हाय सर जोश, आपने बोला हाय सर, हाय जोश, हाय जोश, हाय जोश। और खिता पीर पंजाल में अगर बात करें तो स्टेडियम की बात करें, स्पोर्ट्स स्टेडियम में 40 दिन से चल रहा था T20 क्रिकेट मैच। आज
उसका हुआ फाइनल। एडमिनिस्ट्रेशन जो है शाना बशाना इसमें शामिल रही। एसएसपी, एडिशनल डीसी राजौरी और पूरी टीम्स जिन्होंने इस टूर्नामेंट में भाग लिया वो इस समय पर मौजूद थे और क्राउड देखने को मिल रहा है। ये देखिए तस्वीरें, देखिए किस तरह से बच्चों का मनोबल बढ़ा, खासकर युवाओं का। स्पोर्ट्स स्टेडियम राजौरी खासकर खिताब पीर पंजाल को मिलना युवाओं को एक नई दिशा और लोगों ने इसकी पूरी तरह से सराहना की कि ऐसा कदम सरकार और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे जितने भी सामाजिक लोग हैं उनका एक ही मकसद था कि कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स स्टेडियम बने और हमारे बच्चों को एक नई दिशा मिले। आज वो जिस तरह से आईपीएल का टूर्नामेंट हुआ, पीर पंजाल आईपीएल T20, इसमें 64 टीमों ने भाग लिया और 64 टीमों ने भाग लिया और नए नए खिलाड़ी बाहर से आए और हमारे युवाओं को एक टैलेंट दिखा और युवा भी कहीं सोच में पड़े कि ऐसा टैलेंट हमें भी है, लेकिन किस तरह से टैलेंट को उभारना है, कुछ सीखने को भी मिला। और आज फाइनल का फतेहपुर लायंस क्रिकेट क्लब और हिल व्यू क्रिकेट क्लब का, जिसमें फतेहपुर ने पहली बैटिंग की और 160 का लक्ष्य रखा। उसके चलते दोनों टीमों का एक ही मकसद था कि जीत पर मोहर लगाई जाए, लेकिन हिल व्यू क्रिकेट क्लब ने 161 रन लगाकर जीत की मोहर लगाई खिताब पीर पंजाल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट की। और अगर बात की जाए तो जेके न्यूज ब्रेक ने लाइव भी आपको बताया और लोगों की बातें भी आपको बताई कि किस तरह से लोगों ने आज मन से खुशी जाहिर की। और उन्होंने एक बात और कही, जिस तरह से 64 टीमों में हमने बाहर से खिलाड़ी देखे, लेकिन अगली बार कोई टूर्नामेंट हो तो हम खिताब पीर पंजाल के प्लेयर भी देखें, वो भी ऐसे कारनामे करें और खासकर ड्रग्स की लानत को छोड़कर क्रिकेट की ओर, गेम्स की ओर आए, ताकि हमारा खिताब पीर पंजाल जो है युवाओं का टैलेंट दिखाए। और वो देखना चाहते हैं कि जिस तरह से बड़ी बड़ी टीमों में आईपीएल की बात करें तो जम्मू से, कश्मीर से, खिताब पीर पंजाल से और बच्चे जो है टैलेंट दिखाते हुए वहां तक पहुंचे और अपना फ्यूचर को बनाएं। ये फ्यूचर तभी बन सकता है कि इस तरह के टूर्नामेंट होते रहें और एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा रोल कि हर समय उनकी एक ही सोच, युवाओं को एक नई दिशा देनी। इस पर लोगों से जेके न्यूज ब्रेक ने बात भी की थी कि इस टूर्नामेंट के बाद आपका मन क्या कह रहा है। लोगों ने खुशी जताई और इस ठंडी मौसम में इस बर्फबारी की बात करें तो इतना क्राउड था यूथ का कि देखने को बनता था, ऐसा लगता था कि आज जमीन पर एक रंग बिरंगा जो है गुलदस्ता बना हुआ है। हर बच्चे, हर युवा, हर बुजुर्ग के चेहरे पर रौनक इसी बात की कि बच्चों का भविष्य अब बनेगा। स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात की जाए तो इसमें आउटडोर और इंडोर गेम्स खेली जाएंगी। तो मुझे लगता है कि इस स्टेडियम के बनने से हमारे खिताब पीर पंजाल जो है युवा कहीं ना कहीं जो बुरी आदतें हैं उनको बाय बाय करेगा और नई दिशा की ओर जाएगा। और हम सब लोगों का भी एक मिशन बनता है कि जितना सहयोग हो सके युवाओं को सहयोग दें, ताकि आने वाला भविष्य, देश का भविष्य युवा है। युवा अच्छी सोच रखेगा, अच्छा अपने हेल्थ केयर करेगा, तो कहीं ना कहीं आने वाला दिन इन युवाओं का दिन है। कहते हैं कि वही देश तरक्की करता है जिस देश का युवा अवेयर और हेल्थी होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जिस देश का युवा अपनी सेहत तंदुरुस्त रखता है वो बेल्ट फोर्स में भी जाता है, वो बड़े बड़े ऑफिसर रैंक पर भी जाता है और बड़े बड़े कार्यों में जो है अव्वल आता है। एथलेटिक्स की बात करें तो उसमें भी देखिए किस तरह से इस बार हमारे देश ने
उग्र प्रदर्शन किया। जो गेम्स नहीं आती थी लेकिन इस बार उस गेम में भी रुचि बनाकर मेडल्स लाए और युवाओं में कहीं ना कहीं अनकरेज पैदा की कि हम भी हर गेम्स में आगे आ सकते हैं। कि न्यूज़ ब्रेक का एक ही प्रयास, हमेशा अच्छी सोच रखें अपने देश के प्रति, अपने युवाओं के प्रति, और अच्छी सोच रखने वाले ऊंची उड़ान भरते हैं। ये हम नहीं कहता, जमाना कहता है। मैच का फाइनल होने वाला है, उसमें आपको जाना है, तो इतना इसके लिए बिल्डअप किया गया था कि मैं भी उत्सुक हो गया था कि इस संडे का मैं भी इंतज़ार कर रहा था। जो आपकी 40 दिन से टूर्नामेंट चल रही थी, जिसमें 64 टीमें पार्टिसिपेट की, लगभग 800 के लगभग प्लेयर पार्टिसिपेट किए, और एक मैसिव टूर्नामेंट जो आपके जोरी में हुआ है, जो एक खेलो इंडिया का भी एक पार्ट इसे हम समझ सकते हैं। और जो गवर्नमेंट की कोशिश है कि लोगों का, हमारे बच्चों, यंग जनरेशन का दिमाग खेलों की तरफ जाए और जो गलत चीज़ें, नशे वगैरह उसमें ना जाए, तो ये उसकी तरफ भी एक पहल है। इसमें पुलिस की पार्टिसिपेशन थी, इसमें सिविल सोसाइटी की पार्टिसिपेशन थी, इसमें जोरी के अपने लोगों की पार्टिसिपेशन थी। तो ये मैं समझता हूँ एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट था जिसका आज अंत हुआ है। बट मैं चाहूँगा कि ये टूर्नामेंट हर साल हो, और जो पीर पंजाल आपने इस ट्रॉफी को जो नाम दिया है, ये बरकरार रहे आने वाले 100 सालों तक। सर, जोरी की यूथ को क्या मैसेज देंगे आप? जोरी के यूथ को मैं यही मैसेज दूंगा कि आप स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दें, पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, जो बाकी जो गलत आते हैं, नशा है, जो उसकी तरफ ध्यान ना दें, और पढ़ लिख के अपने माता पिता का नाम रोशन करें। थैंक यू। इसी पर हम बताते चले कि एक हाईवे नुशारा में ढलान की बात करें तो वहां एक एक्सीडेंट हुआ, टिप्पर एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक ड्राइवर था, उसकी गई जान। तुरंत वहां के स्थानीय लोगों और पुलिस ने उसे रेस्क्यू करके निकाला तो सही, लेकिन मौके पर ही उसकी हुई मौत। ये दृश्य देखिए, और खासकर हम ड्राइवर लोग से अपील करेंगे, और जो भी यात्रा करते हैं, हमारे बुजुर्ग हों, युवा हों, उन्हें इस मौसम को देखकर ही चलना चाहिए, और खासकर अपनी गति जो है वो तेज गति से नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आजकल समय का पता नहीं है, और खासकर कहीं कहीं बर्फबारी होती है और सड़क जो है गाड़ी जब सड़क पर चलती है तो कहीं ना कहीं संतुलन खो बैठती है। तो हम अगर तेज होंगे तो कोई दुर्घटना को दावत दे सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हमेशा सतर्क होकर चलें, और सतर्क ही होंगे तो तभी हमारी ये कीमती जानें जो जाती हैं वो बचेंगी। और खासकर इस सीजन की बात करें, रेनी सीजन की बात करें, तो हमें पहाड़ी एरिया में, हिली एरिया में जिस तरह से बर्फबारी हो रही है, उसे मद्देनजर रखते ही अपने घरों से बाहर निकलें, और उस बात करें तो उस जगह पर ना जाएं जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ने संकेत दिए हैं कि बर्फबारी ज्यादा है, वहां ना जाएं, क्योंकि दुर्घटनाएं होती हैं। हम खुद अवेयर होंगे तो ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होंगी। जिस तरह से सबसे पहले हमने बताया कि कुपवाड़ा की बात की जाए तो वहां भी बड़ी बर्फबारी हुई और 2 बच्चों की गई जान। जेके न्यूज़ ब्रेक दुख जताता है कि ऐसी अनहोनी मौतें जब हो जाती हैं तो परिवार को नहीं, देश को नुकसान होता है। और जेके न्यूज़ ब्रेक का हमेशा यही मिशन कि आप लोगों को अवेयर किया जाए और आपके प्रति अच्छी अच्छी बातें लाई जाए। मेरे साथ विशाल सिंह को दीजिए इजाजत और देखते रहिए जेके न्यूज़ ब्रेक हेडलाइंस।